सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन विद पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर की संविधान क्यों और कैसे, इसमें थर्ड पार्ट में। ओके, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो संविधान था, हमारी संविधान सभा थी, उसका निर्माण कैसे हुआ था, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारा जो संविधान सभा का स्वरूप था यानी प्रारूप था वो कैसा था, कि आखिर हमारी संविधान सभा कैसी थी जिन्होंने संविधान बनाया था। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो संविधान था, उस संविधान सभा का निर्माण था वो कैसे हुआ था। ठीक है, तो जो जुलाई 1945 में इंग्लैंड में एक नई पार्टी सत्ता में आई थी जिसका नाम था लेबर पार्टी। ओके, अब जब वो सत्ता में आई तो उसके साथ साथ जो हमारे देश का संविधान है, इसको बनाने का या इसके बनने का जो मार्ग खुला। क्यों? क्योंकि हमसे अंग्रेजों ने ये कहा था कि या तो आप हमें अपना एक संविधान यानी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस की बुक बनाकर दे दो तो हम आपके देश को छोड़ देंगे। ओके, तो जो भारतीय संविधान बनाने का जो रास्ता था, उसकी पुष्टि जो की थी कि आप संविधान बनाओ, तो उनका नाम था वायसराय लॉर्ड बेबल। ठीक है, ये अंग्रेजी शासक थे। इन्होंने कहा था, इन्होंने हमारे सामने ये प्रस्ताव रखा था कि अगर आप हमें अपना संविधान बनाकर दे देते हो, यानी आप हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक ग्रुप यानी एक बुक बनाकर दे देते हो, या कोई फ्रेम ही दे देते हो, या एक डॉक्यूमेंट बनाकर दे देते हो, तो हम मान सकते हैं कि हाँ, अब आप अपने हिसाब से शासन व्यवस्था चलाने के काबिल हो चुके हो। ठीक है, अब इसके साथ साथ जो हमारे जो संविधान बनाने के जो ग्रुप था यानी जो स्वरूप था, जो सभा थी संविधान बनाने की, उसे कहा गया था कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, जिसके तहत संविधान को बनाने के लिए कितने लोग होंगे वो तय किए गए थे। तो संविधान को बनाने के लिए कैबिनेट मिशन के तहत जो लोग चुने गए थे उनकी संख्या थी, यानी उस समय संविधान सभा निर्माण के सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 389। ठीक है, यानी 389 लोगों ने मिलकर हमारा संविधान बनाया था, जिसमें से 292 यानी 292 प्रतिनिधि थे जो भारतीय गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से थे। यानी हमारे देश की जो 11 प्रांत उनके ब्रिटिश गवर्नर के अधीन थी, वहाँ से थे 292 प्रतिनिधि यानी 292 प्रतिनिधि। ठीक है, 4 मेंबर्स यानी 4 प्रतिनिधि थे वो चीफ कमिश्नर्स थे, यानी 4 प्रतिनिधि जो चुने गए थे वो चीफ कमिश्नर थे जो 4 प्रांत से थे। पहला दिल्ली, दूसरा अजमेर मारवाड़, तीसरा कुर्ग और चौथा था ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है, यहाँ तक। और उसके बाद जो 93 बचते हैं, जो 93 पीपल थे यानी जो 93 प्रतिनिधि थे वो भारतीय रियासत के थे, यानी कि राजा महाराजाओं को चुना गया था, जिनमें से जो लोग काबिल थे या जो लोग पढ़े लिखे थे, जिन्हें पता था कि हाँ, क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसके बाद जब ये बात हमारे सामने, अब ये तो प्रूव हो गया कि इतने लोग शामिल थे और इतने लोग थे जिन्होंने भारतीय संविधान बनाने में योगदान दिया था अपना। अब इसके बाद आती है बात कि जो ब्रिटिश प्रांत थे, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था 292 प्रतिनिधि 11 प्रांतों से थे, 4 जो थे चीफ कमिश्नर प्रांतों से थे और बाकी के 93 वो भारतीय रियासतों से थे। अब जो प्रांत थे, इन प्रांतों को ऐसे डिवाइड किया गया था। देखिए, जो ब्रिटिश थे उन्होंने प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात यानी उनकी जनसंख्या यानी वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड किया था। वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड करने का उनका ये मोटिव था कि जो संविधान सभा में स्थान दिए गए हैं, अब जैसे 292 लोगों को यानी स्थान दिए गए, तो वो ये था कि 10 लाख लोगों यानी 10 लाख पीपल्स पर एक मेंबर को चुना गया था। ओके, यानी 10 लाख जो बंदे होंगे वो किसके अधीन होंगे? एक मेंबर के। यानी एक मेंबर उन 10 लाख लोगों को कंट्रोल करेगा। अगर उनकी कोई बात होगी, कोई विवाद होगा, तो उसे उसके सामने रखा जाएगा। अब प्रांतों की सीटें जो थीं वो 3 भागों में बांट दी गई थी। 3 भाग यानी मुसलमान, सिख और जो सामान्य वहाँ की जनसंख्या थी। यानी उसमें जो मुसलमान थे, सिख थे और वहाँ पर नॉर्मली जो कास्ट पाई जाती थी उसके हिसाब से सीटों को डिवाइड कर दिया जाता था। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, जैसे अब इसके बाद बात आती है कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान का विभाजन तय हुआ था। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ? अब जैसे भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था 3 जून 1947 को, ये तो तय हुआ था, लेकिन जो विभाजन हुआ था वो हुआ था 14 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो इसीलिए पाकिस्तान जो है वो अपना स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे वो 14 अगस्त को मनाता है और हम 15 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, ये तय तो 3 जून को हुआ था, हुआ 14 अगस्त को था। अब इसके परिणाम स्वरूप जब ये हुआ गया था कि हाँ, अब जो विभाजन हो जाएगा, तो 1947 में विभाजन हो गया,
तो अभी इसकी वजह से जो कैंडिडेट्स यानी जो संविधान सभा कैबिनेट मिशन में जो मॉमडन जो बाहर पाकिस्तान गए हुए कैंडिडेट्स थे, क्योंकि उसमें कुछ मॉमडन्स भी थे जो काबिल थे, जिन्हें चुना गया था, ठीक है। तो अब जो पाकिस्तान में जाने की वजह से क्या हुआ, जनसंख्या उसकी यानी कि जो कैबिनेट मिशन योजना, जो संविधान सभा की जनसंख्या थी, जो सदस्य संख्या थी, वो घट गई, वो कम हो गई। तो अब जहाँ पे पहले 389 थे, वहाँ पर कितने रह गए, 299। ओनली 299 मेंबर्स अब इंडिया में रह गए। क्योंकि जो पाकिस्तान यानी कि जो मुसलमान थे, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो वो इंडिया छोड़कर पाकिस्तान में क्या हो गए थे, शिफ्ट हो गए थे, पलायन कर गए थे। तो इस वजह से अब जो सदस्य संख्या रह गई थी वो थी 299 इंडिया में।